ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादो मास की अजा एकादशी की कथा, उसका महत्व और पूजा विधि। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है और इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। मान्यता अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और संतान को प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अजा एकादशी का व्रत रखा था। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार अजा एकादशी के दिन 29 अगस्त को दो शुभ योग बन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम 6:18 तक सिद्धि योग है। शाम 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक स्वात सिद्धि योग बनेगा। ये दोनों योग पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी माने जाते हैं। व्रत के दिन सुबह से शाम 4:39 तक आद्रा नक्षत्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक को जाता है। व्रत राज ग्रंथ के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशियों की तरह यह एकादशी भी भगवान विष्णु को पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं एक चंडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस बीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र जी ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई।
वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब माया रची थी, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। यह कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन अजय एकादशी की कथा सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। इसको पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैसे भी हिंदू धर्म में कथाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान की कथाओं से हमें उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ में जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अजय एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और घर में साफ सफाई करनी चाहिए। दैनिक कार्य करने के बाद पानी में गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देवता को अर्घ दें और अर्घ के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा अथवा चित्र रखें। इसके बाद पीले रंग के फूल, फल, धूप और दिया आदि से भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। अजय एकादशी की पूजा में एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इसके बाद पूजा के अंत में श्री हरि की आरती करें। अपने लिए सुख, समृद्धि और वंश की वृद्धि की कामना करें। अजय एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण जरूर करें, क्योंकि इसके बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को ही अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि अजय एकादशी व्रत के दिन उपवास रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसके साथ व्यक्ति को भूत, प्रेत, ग्रह दोष इत्यादि के भय से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस दिन व्रत के साथ फल, दान, धर्म, कर्म के काम करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन दान पुण्य करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। व्रत करने पर जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होने की बात पुराणों में लिखी गई है। इस शुभ दिन दिव्यांग जनों, गरीबों, निराश्रितों और कमजोर लोगों की सेवा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस शुभ दिन भगवान विष्णु को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद विराजित करना चाहिए। इस दिन निर्जला, निराहार और एकासन करके उपवास किया जाता है। अजय एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष के शुभ मुहूर्त में मनाई जाती है। इस दिन नई चीजों को खरीदना भी शुभ माना गया है। नए रत्नों को धारण करना संस्कारों के लिए भी यह तिथि और उत्सव उत्तम मानी गई है। अजय एकादशी का व्रत पूरी आस्था और श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि पुरातन काल में राजा हरिश्चंद्र ने न सिर्फ अपना खोया बल्कि राज्य मृत बेटे को भी हासिल किया। इसलिए इस एकादशी को यदि कोई पूरी श्रद्धा के साथ सच्चे मन से करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी या अनंत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के ऋषिकेश अवतार की पूजा की जाती है। दोस्तों, पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करनी चाहिए। दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचे। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल ही है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते तो मध्याह्न के बाद ही व्रत को खत्म करें। तो दोस्तों, अजय एकादशी की कथा, उसका महत्व, पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए कथा आप सुनते रहे तो आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। चैनल पे सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर दबा दें। लेकिन अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब बटन पहले से ही दबा रखा है तो दोबारा से न दबाएं, नहीं तो आप